दिवाली बस आ ही गई है। साल का ये ऐसा समय है जब गणेश लक्ष्मी की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है। साफ सफाई से लेकर सजावट सब होता है इस मौके पर, और आपने तैयारी लगभग पूरी भी कर ली होगी। लेकिन दिवाली से पहले धनतेरस का पावन मौका आता है। भारतीय संस्कृति में धनतेरस के मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। यहाँ लोगों को सोना बेहद भाता भी है और इसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी माना जाता है। धनतेरस से अच्छा मौका पैसों के निवेश का और क्या हो सकता है। जरूरत पड़ने पर आप आसानी से बाजार में सोना बेच भी सकते हैं। धनतेरस पर अपने बजट के हिसाब से या तो कुछ लोग गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं या फिर सिक्के के रूप में गोल्ड को खरीदना पसंद करते हैं। अगर आप भी इस धनतेरस मेरी तरह पहली बार खुद से सोना खरीदने जा रहे हैं तो चलिए आपको बेहद काम के टिप्स बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज़तक। सबसे पहली बात, गार्ड बांध ले कि आप सर्टिफाइड सोना ही खरीदेंगे। सोने की प्योरिटी और क्वालिटी तय करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS सर्टिफिकेट देता है। इसलिए आपको हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदना चाहिए। इस हॉलमार्क के जरिए आपको सोने की शुद्धता, टेस्टिंग सेंटर की पहचान, ज्वेलर का मार्क और निर्माण साल का पता चल जाता है। हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदे, ये गोल्ड की क्वालिटी की गारंटी है। अब सवाल है कि सोने की प्योरिटी को कैसे चेक करें। तो बता दें, गोल्ड की प्योरिटी कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध होता है। भारत में गोल्ड 24, 22 और 18 कैरेट शुद्धता के साथ मिलता है। हालांकि सोना मुलायम धातु है, इसलिए ज्वेलर्स अधिकतर 22 और 18 कैरेट गोल्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। आप कंफर्म कर लें कि कितने कैरेट का सोना ले रहे हैं। आपको इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। ज्वेलरी खरीदते समय आपको कई ज्वेलर्स के पास जाना चाहिए। सोने की कीमतें हर ज्वेलरी के हिसाब से अलग अलग होती है। खरीदारी करने से पहले ज्वेलर्स के प्राइसेस को कंपेयर कर ले। साथ ही सोने का ऑनलाइन रेट भी चेक कर सकते हैं। सोने के रेट में रोजाना उतार चढ़ाव होता है, इसलिए अगर आप जानकारी लेकर सोना खरीदेंगे तो जरूर ही फायदे में रहेंगे। अगली बात जो आपको अपने जहन में रखना बेहद जरूरी है वो है मेकिंग चार्ज। आप मेकिंग चार्ज पर जरूर ध्यान दें। दरअसल ज्वेलर्स सोने को आभूषण में बदलने के लिए मेकिंग चार्ज लेते हैं और इसीलिए वो डिजाइन के हिसाब से मेकिंग चार्ज लगाते हैं। आपको पहले ही ज्वेलर से मेकिंग चार्ज की जानकारी ले लेनी चाहिए और दूसरे ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज से उसकी तुलना करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। कई बार ज्वेलर्स काफी ज्यादा मेकिंग चार्ज लगा देते हैं, जिससे कि आपकी जेब पर काफी बोझ आ जाएगा। नेक्स्ट बात जिस पर आप फोकस करें वो है बायबैक पॉलिसी। अगर आपने ज्वेलरी खरीदने का मन बना लिया है तो ज्वेलर से उसकी बायबैक पॉलिसी को जरूर समझ ले, ताकि भविष्य में आप जब अपने ज्वेलरी को बदलना या बेचना चाहे तो निराश ना होना पड़े। सोना खरीदने के लिए रेप्यूटेड और पुराने ज्वेलर्स के पास ही जाए। यहाँ से आपको न केवल सही जानकारी मिलेगी बल्कि सोने की प्योरिटी और क्वालिटी भी सिक्योर हो जाएगी। त्योहारी सीजन के दौरान लगभग सभी ज्वेलर्स कई तरह के ऑफर्स देते हैं। इनका सही फायदा उठाने के लिए आपको सभी तरह के ऑफर्स बारीकी से समझ लेने चाहिए, ताकि कोई छुपी हुई शर्तों से आप ठगा हुआ महसूस ना करें। गोल्ड खरीदने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि आपको सही बिल और बाकी डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं या नहीं। इन डॉक्यूमेंट्स में प्योरिटी, वेट और मेकिंग चार्ज जैसी डिटेल होती है। ये डॉक्यूमेंट्स भविष्य के किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन और एक्सचेंज के लिए काफी अहम है। इसका ख्याल आज रखेंगे तो भविष्य में आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगी। गोल्ड काफी वैल्यूएबल एसेट होता है, इसलिए इसे खरीदने में शामिल रिस्क के बारे में भी आपको पता होना काफी जरूरी है। अपने सोने को सुरक्षित स्थान पर रखें और चोरी और नुकसान के अगेंस्ट इंश्योरेंस जरूर कराएं। तो इन बेसिक बातों का गोल्ड खरीदते समय आप भी जरूर ख्याल रखें। इससे आपकी खरीदारी भी सोने जैसी खरी हो जाएगी। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।